रास नहीं रचा सकते, क्योंकि हम रास का अर्थ ही नहीं समझते। रास का मतलब आजकल लोगों ने भोग विलास समझ रखा है कि रास, शंकर जी भी रास में पधारे। तो जब शंकर जी आ रहे हैं उस रास में, तो मतलब वहां कोई विषय वासना का खेल तो होगा नहीं। वहां खेल क्या होगा? भक्तों के संग मिलन होगा। दिव्य रास चालू हुआ, भगवान गोपियों के मध्य नाच रहे। अच्छा, गोपियों को बुलाया, भगवान पिता रात्रि आओ सखियो, शरद पूर्णिमा की रात रंतुम रमण करने का मन, माया योग माया मुपाश्रिता, माया का आश्रय लेकर भगवान ने निशम्य गीतम तदिनंग वर्धनम, ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने क्या किया? आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, राधा ललिता विशाखा चंपकलता तुंग देवी आओ, सबको बुलाया। भगवान ने सबको बुलाया, आओ आओ। दो हम हित्वा समुत्सुका, सवरना छोड़ देती हैं। हाँ, किसने बुलाया? मुझे जब से प्रभु ने याद किया, मैंने सजना सवरना छोड़ देने गया। अब बताओ, उसे लग रहा था यहाँ ज्यादा यहाँ पीऊंगा, लोग बताए मत जा, खारा है। नहीं, मैं तो जाऊंगा, उसी से प्यास बुझाऊंगा। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास। क्या खारे पानी से प्यास बुझेगी? तो भगवान मीठे पानी की तरह है और संसार का सुख खारे समुद्र की तरह है। इसलिए संसार को समुद्र कहा गया, संसार सागर। संसार की उपमा किससे दी गई? क्या उपमा है? सागर, गागर नहीं, सागर, आगर नहीं, सागर। संसार कैसा है? सागर की तरह। अच्छा, सागर कैसा है? जहां धर्म नहीं होगा वहां डर होगा, और जहां धर्म गलत है उसके कर्म में धर्म। किसी का धन चुरा लेना, क्या ये धर्म है? बोलो। इसलिए कर्म वही करो जिस कर्म में क्या हो मेरी मां? धर्म युक्त कर्म है तब तो कर्म बड़ा है, और धर्म युक्त कर्म नहीं है तो वह कर्म बड़ा। अब बताओ मेरी मां, कौन सा कर्म बड़ा? सिर्फ कर्म बड़ा कह दोगे तो बात गलत हो जाएगी, इसमें धर्म युक्त जोड़ दोगे तो बात सही हो जाएगी। अच्छा बताओ मैया, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? की तरह जब कर्म धर्म की चाशनी में डूबेगा तो वही कर्म ग्रहण करने योग्य कर्म होगा। तब वह जलेबी खाने योग्य होगी जब चाशनी में डूबेगी। नहीं डूबी तो वह खाने के योग्य कर्म वही। इसलिए कहता हूं पूरा खेल कर्म का है। पूरा खेल किसका है? सर्वे सर्वा कर्म है। सर्वे सर्वा कर्म बुरे तो हालत बुरी, और कर्म अच्छे
तो हालत आजकल जिम्मेदारी बस ज्यादा है। कुत्ते ने कहा कि बहुत जिम्मेदारी है, ये पूरी गाड़ी हमारे कंधे पे मालिक ने रख दी है। गधा बोला कि कुत्ते तुम्हारे कंधे पर गाड़ी नहीं है, ये गाड़ी बैलों के कंधे पर है। कुत्ते ने कहा गधा कर दी ना गधों वाली बात, इसलिए तू गधा है। बांधता है, हमें अपने साथ सुलाता है। बोलो हाँ, आजकल कलयुग में कुत्तों की बल्ले बल्ले है। एक व्यक्ति वो है, सुनना, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक रोटी को, एक व्यक्ति वो है जो रोटी को तरसता, राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। सुनो, इसलिए आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है, कलयुग है। कुत्ता गधे से बोला कि कर दी ना गधों वाली बात, गाड़ी हम चला रहे हैं। अच्छा आप बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? कौन? गाड़ी किसके कंधे पे थी? पर कुत्ता क्या कह रहा है, मैं चला रहा हूं। अब आप बताओ, आपकी जिंदगी की गाड़ी कौन चला रहा है? आप के भगवान। लेकिन आप क्या कहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। गाड़ी बैल ही चला रहे थे, कुत्ता झूठी छाती पटक रहा, मैंने किया, मैंने किया। ऐसे ही आप सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, आप भी उस कुत्ते। क्यों मैया, ये बात सत्य है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, आपका जरा नाम हो जाए, फिर देखो आप चलते नहीं, उड़ने लग जाते हैं। कितने लोग हैं जिनका नाम हुआ पर वो अपने नाम को बेचारे पचा ना पाए, जहां की तहां के खड़े हो गए। सुनो, सफल हो जाना कठिन बात नहीं है, समझो। सफल हो जाना कठिन नहीं है, पर सफल बने रहना बड़ी कठिन बात है। आदमी हफ्ते महीने, वरना आज सब जान रहे हैं, घमंड में चलोगे कोई नहीं जानेगा। बहुत लोग ऐसे मैं जानता हूं, मैं नाम किसका बताऊं। पैसा आया, शोहरत आई, खत्म हो गए, बैलेंस मेंटेन ना कर पाए अपने स्टेटस को। सही है मैया? कितने लोग हैं जो बहुत कामयाब हुए, पर जब कामयाब हुए ना तो इतना अभिमान कर लिया, बातें करना छोड़ दिए। अरे अब तो हम बड़े हो गए, अब इतने में नहीं इतने में। लोगों ने पूछना बंद कर दिया, ऊपर से नीचे आ गए। जो सुपरस्टार थे, नाम था, वो भी बह गए, क्योंकि समय को नहीं समझा। कहते जैसा समय चले वैसे चलना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। धर्म तब भी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने अच्छाइयों को नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारा नाम, इज्जत, पहचान जिससे बनी, उसके प्रति ईमानदार रहो। नम्रता, सरलता, सहजता कभी ना छोड़ो। आजकल लोग क्या करते हैं, 4 पैसे आ जाएं तो राम राम करना छोड़ देते हैं। जिनसे कल तक राम राम करते थे, अब उनसे बात नहीं करते। पैसे आ गए ना, आप लोग ऐसे ना करना, सबके भरोसे ना रहो। गोपियां, मैंने एक दिन बताया था ना, भगवान सब कुछ सह सकते हैं। अच्छा मैं, लेकिन आपको पता चल जाए कि आपका पति पराई औरत के चक्कर में है, क्या ये सह पाओगी? सहा जाएगा? हर बात सही जाती है, पर पति किसी और के सहारे है। बोलो आप क्या चाहती हो? मेरा पति केवल मेरे आश्रित रहे। पुरुष भी यही चाहता, मेरी पत्नी केवल मेरे आश्रित रहे।
अब आदमी को पता चल जाए कि मेरी पत्नी तो किसी और के संग भी रहती है, तो वो पुरुष तो खड़ा खड़ा मर जाए। जिस पे भरोसा करते हैं वही जब धोखा देते हैं ना, तो आदमी मर जाता है। यदि वो जिंदा है तो केवल मुर्दा रह जाता है। हाँ या ना? कहते हैं घर टूटा तो कुछ नहीं टूटा, विश्वास टूटा तो सब टूट गया, है ना? इसलिए विश्वास नहीं टूटना चाहिए। मैया, क्या आप चाहती हो कि आपका पति किसी और के संग भी रहे? जोर से हाँ। वो इतना दिला रहे हैं, बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, आप ईमानदारी से अपना काम करो, कर्म करो। फल कौन देगा? कर्म तुम करो ईमानदारी से। कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं ना, प्रोफेसर लोग अपने बच्चों को, स्टूडेंटों को कहते हैं कि जाओ जो यहाँ के चावल। अब चावल कैसे खाते हैं तो सुनो, कढ़ी चावल और राजमा चावल, दाल चावल, रोटी बेचारी किनारे पड़ी है कहीं। दाल चावल, राजमा चावल, दूध भात। क्या दूध भात भी बोलते हैं ना? दूध भात भी खाते हैं? कढ़ी तो है ही है, कढ़ी चावल। कढ़ी के संग रोटी कम खाते हैं, कढ़ी रोटी नहीं, कढ़ी चावल। राजमा रोटी नहीं, राजमा चावल है। छोला चावल। मतलब आप समझो हमारा सनातन कितना साइंटिफिक है, क्या क्या है समझो जरा। अब शंकर जी ने कैसे एक धातु की रचना की, उसके पीछे का कारण मैं आपको समझाता हूं। ये कथा स्टार्ट हुई माता अहिल्या से। सुनो, माता अहिल्या, पारा कहां से स्टार्ट हुआ वहां से मैं आपको एक चर्चा सुना रहा हूं। माता अहिल्या का नाम सुना? गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या ने एक पुत्री को जन्म दिया। अहिल्या मां की एक बेटी हुई जिनका नाम हुआ अंजनी। क्या नाम? अंजनी माता को बचपन में ही किसी साधु ने कह दिया कि तुम्हारे कुंवारे में ही बच्चा पैदा हो जाएगा, मतलब विवाह से पहले। अब अंजनी मां घबराई और वो चली गई जंगल। कहा कि मैं किसी पुरुष को देखूंगी ही नहीं तो मेरा कोई बच्चा नहीं होगा। अब वो जंगल में तपस्या करने लग गई, एक गुफा के अंदर अंजनी माता। उसी समय शंकर जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने आपके सारे रूप देखे हैं, एक रूप नहीं देखा। जरा आप जरा हमें अपना एक रूप दिखाओ। कौन सा वाला? बोले मोहिनी अवतार। आपके सारे अवतारों का दर्शन हमने किया है, राम का दर्शन, कृष्ण का दर्शन, कच्छप का। कुछ भाग किसे दिया? माता कैकेयी को और माता सुमित्रा को। तो आधा कौशल्या जी ने अपने लिए बचाया, तो कौशल्या माँ को लगा ये ज्यादा है, तो थोड़ा सा माता ने खाया। फिर उस खीर के फिर 3 भाग किए। एक भाग खुद खाया और 2 भाग एक सुमित्रा माँ को दिया, तो सुमित्रा माँ ने तुरंत खा लिया। कैकेयी माँ को दूसरा भाग दिया, तो कैकेयी माता थोड़ा आलसी थी, उन्होंने कहा अभी रख दो कटोरे में, मैं अभी जरा देर में खाऊंगी, अभी मैं विश्राम में हूं। तो उन्होंने खिड़की के पास प्रकाश आ रहा था, रोशनी आ, वहीं खीर का कटोरा रख दिया माता कैकेयी ने। कहा अभी मैं खाऊंगी। तब तक एक पक्षी आया और वह खीर का कटोरा पंजों में दबा के
उड़ गया। और उड़ा तो अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी और संयोग से उन्होंने अंजलि बनाई ऐसी, और ऐसे तपस्या कर रही थी कि प्रभु कुछ प्रसाद दीजिए, कुछ वरदान दीजिए। तो चील के उस पक्षी के हाथ से वह कटोरा छूटा और ठीक माता अंजनी के हाथ में गिरा। और माता अंजनी के हाथ में जब खीर आई तो उन्होंने लगा ये भगवान का प्रसाद, उन्होंने खा लिया और माता हो गई गर्भवती। तो उनके गर्भ से जो पुत्र हुआ वो हनुमान जी हुए। यदि वो खीर कैकेयी माँ खा लेती तो हनुमान जी कैकेयी माँ के गर्भ से प्रकट होते। अंजनी माँ ने खाया तो अंजनी से हनुमान प्रकट हुए। इसलिए राम जी कहते हैं कि हनुमान तुम हमारे भाई हो, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। क्यों? क्योंकि